अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ। एक से ज़्यादा बामानी सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहले बुलेट्स। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसके अंदर चंद की पॉइंट ऐड करते हैं। वो जो की पॉइंट हम ऐड करेंगे उनके साथ हम कोई ना कोई जो है सिंबल इस्तेमाल करते हैं। वो जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम बुलेट कहेंगे। मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने जल्दी से एक पैराग्राफ लिख लिया। एक ही टेक्स्ट को बार बार कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसमें ये मैंने 4 की पॉइंट दिए हैं, तो मैं इनको सबसे पहले बुलेट के साथ जो एक छोटा सा एरो का साइन बना हुआ है, जो ही मैंने बुलेट पे क्लिक किया तो मेरे सामने चंद सैंपल के बुलेट्स आ गए। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे इनमें से ये पसंद है। जो ही मैंने अप्लाई किया तो वो बुलेट मेरी इन लाइनों के साथ आ गया। मैं ज़रा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये बुलेट इस टेक्स्ट के साथ आ चुका है, लेकिन मुझे ये बुलेट जो है पसंद नहीं। मैं कोई और बुलेट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं डिफ़ाइन न्यू बुलेट करूँगा। जो ही मैंने डिफ़ाइन न्यू बुलेट किया, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसमें सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम सिंबल को चेक करते हैं। सिंबल के अंदर हमारी जो सिंबल्स होती हैं उन सिंबल्स को एज आ बुलेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही मैंने सिंबल पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये कुछ जो सिंबल्स थी वो खुल गई। इनमें से जो सिंबल आपको पसंद हो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मुझे ये सिंबल ठीक है, तो मैंने ओके किया। अब यहाँ से भी ओके किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे टेक्स्ट के साथ एक हैंड का बुलेट अप्लाई हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें मुझे ये जो बुलेट इस वक्त इस टेक्स्ट के साथ अप्लाई है मुझे पसंद नहीं। मैं अगला ट्राई कर लेता हूँ। मैं दोबारा से डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे आया, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया। ये मेरे पास कुछ सैंपल की पिक्चर्स मौजूद हैं। अगर मैं इनमें से चाहूँ तो मैं किसी एक पिक्चर को एज आ बुलेट इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मुझे इनमें से कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं लगी। मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर मौजूद है, मैं उसे इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। मेरे सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें से मैं अपनी मतलूबा पिक्चर की सर्च करके सेट एज बुलेट कर सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करें ये बैलून है, मैं इस बैलून को एज आ बुलेट अप्लाई करना चाहता हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक किया। अब वो जो बैलून था वो इस पिक्चर की सब विंडो में आ चुका है। जो ही मैंने ओके किया और यहाँ से दोबारा ओके किया तो आप देख सकते हैं कि बैलून एज आ बुलेट इस्तेमाल हो चुका है। अब नेक्स्ट इसमें है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में हम 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं, या ABCD पॉइंट लिखना चाहते हैं, या फिर हम इनके साथ रोमन 1 2 3 जो काउंटिंग है, रोमन काउंटिंग इसके साथ हम लगाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए नंबर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो ही मैंने क्लिक किया, सबसे पहला नन है, मतलब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। फिर 1 2 3 है, फिर ब्रैकेट के साथ 1 2 3, फिर रोमन है, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, सारी कैटेगरीज उसने दे दी हैं। मुझे ये पसंद नहीं तो मैं डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं चेंज करके अलिफ बे जीम 1 2 3 ABC जिस तरह से मैं चाहूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कैटेगरी मैं चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया तो मेरे पास वो आ चुके हैं। अगला इसके अंदर है मल्टीपल लिस्ट। जो मल्टीपल लिस्ट है इसके अंदर बुलेट्स भी शामिल हैं और नंबरिंग भी शामिल है। यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि नंबरिंग अप्लाई हो चुकी है।
लेकिन अगर मैं इसको आप देखेंगे कि बुलेट सेलेक्ट हो चुका है, मतलब इसके अंदर नंबर लिस्टें भी शामिल हैं और बुलेट्स भी शामिल हैं। जो मुझे चाहिए मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। अगला इसके अंदर है जी अलाइनमेंट। किस चीज़ की अलाइनमेंट? टेक्स्ट की अलाइनमेंट। तो मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस वक्त आप देखें है कि अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, मतलब हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे अलाइन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा सारे का सारा टेक्स्ट एक लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक सीध में है। अगला मेरे पास ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर, मतलब मैं अपने सारे टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहता हूँ। जो ही मैंने क्लिक किया आप देखें ये मेरा टेक्स्ट सारे का सारा सेंटर में खुद ब खुद से हो गया। जो पैराग्राफ था वो भी दाएं बाएं से कम करके उसने सेंटर में लाइनें एडजस्ट कर दी हैं। अब अगला ऑप्शन जो है वो है अलाइन टेक्स्ट टू राइट, मतलब मैं अपने टेक्स्ट को राइट साइड से अलाइन करना चाहता हूँ। जो ही मैंने अलाइन टेक्स्ट टू राइट पे क्लिक किया तो आप देखें कि इस राइट साइड से सारा टेक्स्ट एक सीध में हो चुका है, जबकि जो लाइनों का डिफरेंस है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा चुका है। क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं तो हम इसे दोबारा से लेफ्ट की जानिब अलाइन कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ गौर तलब है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं, जैसे उर्दू है, अरबी है, फ़ारसी है, हिंदी है, सारी लैंग्वेजेस हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन वो लैंग्वेज लिखने के लिए हमारे पास प्लगइन का होना और उस लैंग्वेज का कीबोर्ड का होना ज़रूरी है। आइंदा किसी लेक्चर में हम उर्दू भी लिखेंगे इसके अंदर। अगला हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है कि अलाइन टेक्स्ट टू द बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी। दिस क्रिएट अ क्लीन लुक अलोंग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेज, मतलब ये पेज के दाएं और बाएं दोनों तरफ से एक मुतवाजन स्पेस ऐड करके लाइनों को बराबर कर देता है। अभी हम करके देखते हैं। जो ही मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो आप देखें कि इस तरफ से सारी लाइनें बिल्कुल एक सीध में आ चुकी हैं और इस तरफ से भी आ चुकी हैं। कुछ अल्फाज के दरमियान फासला कम था, उनका भी खुद ब खुद से फासला ज़्यादा करके उसने लाइनें पूरी कर दी हैं। जो ही मैंने लो जस्टिफाई पे क्लिक किया तो मेरे जो अल्फाज के दरमियान फासला था वो उसने खुद ब खुद से मैनेज कर लिया, कम या ज़्यादा करके लाइनों को एडजस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर है जी जस्टिफाई मीडियम। जब मैंने मीडियम किया तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे 10 लाइनें थी, अब 11 हो चुकी हैं। तो मतलब उसने फासले को, अल्फाज के दरमियानी फासले को ज़्यादा कर लिया खुद ब खुद से, ताकि पढ़ने वाला जो रीडर है उसको बआसानी हर लफ्ज़ समझ आए। अगला इसके अंदर है जस्टिफाई हाई। इसमें उसने मोर ज़्यादा स्पेसेस ऐड करके तो लाइनें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। आपने फ़र्क खुद ब खुद से देखा होगा। ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये जस्टिफाई हाई टेक्स्ट है। आप देख सकते हैं दोनों का फ़र्क। अब अगला ऑप्शन इसके अंदर इंडेंट है। इंडेंट का मतलब है द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। अब क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे? दो ऑप्शन है, दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इंक्रीज को पढ़ते हैं। जो ही मैंने इंक्रीज पे क्लिक किया आप देखें मेरी लेफ़्ट साइड से मार्जिन बढ़ना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसे डिक्रीज करूं तो ये वापस जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी एक ख़ास लिमिट है, ये मार्जिन से बाहर नहीं जाएगा। इंडेंट वैसे अगली क्लासेस में भी आएगा, वहाँ पे ये मज़ीद वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। अगला इसके अंदर है टेक्स्ट की डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन, सेट ऑफ डायरेक्शन टू द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। हम टेक्स्ट को किस तरह से शो करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। मैंने पहले भी आपको बताया
कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि उर्दू और दूसरी लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं। क्योंकि फ़र्ज़ करें मैं एक उर्दू लिखना चाह रहा हूँ, तो उर्दू चूँकि हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी, तो मैं यहाँ से ये राइट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी उर्दू लिख के भी बता देता हूँ। अल्लाह एक है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। मैंने एक उर्दू का टेक्स्ट लिखा, अल्लाह एक है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं इसे मैंने राइट साइड की डायरेक्शन दी है। क्यों? उर्दू हमेशा स्टार्ट ही राइट साइड से होता है, जबकि इंग्लिश को लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन दी है। ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। अगला ऑप्शन इसके अंदर है सॉर्टिंग का। 2 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग होती हैं, A to Z और Z to A, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। उर्दू में हम इसे तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी के नाम से जानते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि हम किस तरह से इस तरतीब को अप्लाई कर पाते हैं। मैं चंद लाइनें इधर ये मैंने लिखी, लेकिन मेरी हर लाइन आई से स्टार्ट हो रही है। मैं इनमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली करता हूँ। मैं कहता हूँ वही लिव इन पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री, वी लिव इन पाकिस्तान, लव माई कंट्री। इसमें से मैंने आई को ख़त्म कर दिया। अब मैं इन चारों लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो ही मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया तो पूछ रहा है अब हमें किस तरह से चाहिए, पैराग्राफ की चाहिए या फील्ड की चाहिए। मैं यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये पैराग्राफ का मेन्यू है। टाइप में टेक्स्ट है या नंबर है या डेट है। चूँकि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश है, टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट ही सिलेक्ट करूँगा। अगला इसमें जो अहम बात है वो पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैंने असेंडिंग पे क्लिक किया और ओके का बटन प्रेस किया तो आप देखें उसने आई वाली लाइनें फर्स्ट पे ले गया, आई और एल, फिर डब्ल्यू और डब्ल्यू आखिर में ले गया। मतलब उसने ए टू जी की तरफ इसे सॉर्ट कर दिया। अब अगला इसके अंदर ऑप्शन जो है वो है डिसेंडिंग का। जो ही मैंने डिसेंडिंग पे क्लिक किया और ओके का बटन प्रेस किया तो ये आप जो फ़र्क है वो वादे देख सकते हैं कि डब्ल्यू वाली लाइनें पहले आ चुकी हैं और एल वाली उसके बाद, और सबसे लास्ट में आई वाली लाइन आ गई। मतलब ये इसने जी टू ए की तरफ सॉर्ट कर दिया। अगला ऑप्शन जो है इसके अंदर है शो हाइड का। तो ये क्या शो या हाइड करेगा? शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, मतलब कुछ छुपी हुई सिंबल्स, पैराग्राफ के साइन, हमने स्पेस कहाँ पे दी है, हमने टैब से स्पेस कहाँ पे दी है, हमने एंटर का बटन कहाँ प्रेस किया, ये सारी चीज़ें वो हमें बताएगा। मैंने कंट्रोल ए किया यानी सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्ट कीज़ जो हैं वो आइंदा हम किसी एक लेक्चर में सारी की सारी शॉर्ट कीज़ भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ए टू जी। जो ही मैंने शो हाइड पे क्लिक किया तो आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखें कि जहाँ जहाँ पे मैंने स्पेस दी थी वहाँ पे एक डॉट का निशान लग चुका है। सारे में आप देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने टैब से फासला दिया था वहाँ पे एक एरो बन चुका है ये, और जहाँ पे मैंने एंटर से पैराग्राफ का एंड किया है वहाँ पे भी आप देखें कि कुछ इस तरह से सिंबल आ चुकी है, जिसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ को एंड कर चुके हैं। अगला इसके अंदर है जी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल टॉपिक है। हमें लाइन स्पेसिंग की अक्सर औक़ात ज़रूरत पड़ती रहती है। फ़र्ज़ करें कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इसकी ये 2 लाइनें जो हैं कि आप देख सकते हैं ये नीचे आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइनें भी इसी पेज पे हो जाएं
ताकि मेरा सारा टेक्स्ट एक ही पेज पे आए। ये मेरा पेज नंबर 2 जो है वो ऐसे ज़ाया में फजूल में 2 लाइनों की वजह से प्रिंट ना हो, मतलब मैं अपने पेपर की बचत करना चाहता हूँ। तो मैंने कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद जो ही मैंने लाइन स्पेसिंग पे क्लिक किया तो उसने मेरे पास कुछ ऑप्शन दे दिए। कहता है 1.0 की स्पेस चाहिए या 1.15 की चाहिए, 1.5 की चाहिए, या कितनी स्पेस आपको चाहिए। मैंने 1.0 सेलेक्ट किया तो आप देखें कि मेरा सारा टेक्स्ट एक ही पेज पे अलाइन हो चुका है, जबकि मेरा जो पेज नंबर 2 था वो जा चुका है। अब इसके अंदर अगर मैं 1.15 करूं तो स्पेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैं वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा आप देखें कि हर लाइन की स्पेस आपस में ज़्यादा हो गई है। इसमें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। जब मैंने ऐड पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, मतलब ये एक दूसरे के उलट हैं। रिमूव स्पेस की पहले जो पैराग्राफ के फर्स्ट पे यहाँ पे स्पेस थी, आप देखें ये स्पेस, ये जो स्पेस है जो ही मैं इसे रिमूव करूँगा तो ये चली जाएगी। अगला इसके अंदर था रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है, मतलब यहाँ पे ये स्पेस जो है जब मैं इसे रिमूव करूँगा तो ये भी चली जाएगी, लाइनें लाइनों के साथ मिल जाएंगी। अगला ऑप्शन इसके अंदर है शेडिंग का। शेड का मतलब शेड और हाइलाइटर आपस में मिलते जुलते हैं, सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि शेड बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट होता है, जबकि टेक्स्ट हाइलाइटर जो है वो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होता है। अब फ़र्क करें, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जो ही मैं यहाँ से शेड अप्लाई करूँगा तो ये मेरे टेक्स्ट के पीछे होगा। फ़र्क जानते हैं शेड और टेक्स्ट हाइलाइटर में। अब फ़र्क करें कि मैं यहाँ से ब्लैक कलर इसको अप्लाई करता हूँ। जो ही मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया तो देखिए मेरे टेक्स्ट का कलर खुद ब खुद से वाइट हो गया। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं नो कलर करके यहाँ से मैं टेक्स्ट हाइलाइटर को अप्लाई करूँ ब्लैक कलर में तो उसने मेरे टेक्स्ट को छुपा दिया है। मतलब जो टेक्स्ट हाइलाइटर है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के ऊपर होता है, और जो शेड होता है वो बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट के पीछे होता है। और जब के शेड को अप्लाई करते हैं, अगर हमने सेम कलर, टेक्स्ट कलर और शेड कलर सेम कर दिया तो वो टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देगा, जिससे हमारा टेक्स्ट नुमाया रहेगा, जैसे आप इस वक्त एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगला और आखिरी ऑप्शन इसके अंदर है जी बॉर्डर का। मैं अपने इस जो लाइन मैंने सेलेक्ट की है मैं इसको बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। जो ही मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बॉटम लगाना है, टॉप, लेफ़्ट, राइट, नो बॉर्डर करना है या ऑल बॉर्डर करना है। सो ये बॉर्डर जिस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। इस वक्त आप देखें कि बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, जैसे ये ड्रा बॉर्डर है। अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो ये मुझे पेंसिल दे दी गई है, मैं यहाँ से इस तरह से ड्रा कर सकता हूँ। ये आप देखें कि एक बॉक्स बन गया है और इस बॉक्स के अंदर मैं खुद से टेक्स्ट लिख सकूँगा, ना कि मैं पहले टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकूँ। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो आपको? अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।